आज बौखलाकर अनाप शनाप बातें और अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, जो इनके इस बात के लिए दर्शाता है कि यह खिसिया गए और खिसियाने के बाद अब स्थिति ये आ गई है कि वह जो उनका खुद का वफादार था, उस वफादार के लिए बचा नहीं पाए, तो अब यह जो कार्रवाई है पचा नहीं पा रहे हैं। सागर की मकरोनिया में होटल को ध्वस्त करने की गई कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके वफादार पर ये कार्रवाई होने की वजह से वो खिसिया गए हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर कार्रवाई कराना ही थी तो इतनी देर क्यों, और जो भी संपत्ति है अन्य तरह की उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बता दें कि भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने कहा था कि भाजपा अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार करती है, कांग्रेस केवल आरोप लगाती है। उन्होंने पूछे गए सवाल की कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद ये कार्रवाई हुई है, इसके जवाब में कहा था कि कांग्रेस को भ्रम है, क्योंकि एक कहावत है, जब कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो उसे लगता है कि बैलगाड़ी वो खींच रहा है। ऐसा भ्रम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, यदि अपराधी है तो उसके साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। कांग्रेस को तो केवल आरोप लगाना आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधियों को किसी भी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसलिए जो एक अपराधी के साथ कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई हुई है। कांग्रेस को इसी भ्रम में रहना चाहिए, जिस तरह से बैलगाड़ी के नीचे यदि कुत्ता जाता है तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी हमारे दम पर चल रही है, इसी तरह से कांग्रेस को लग रहा है वो उस कुत्ते के समान है जो बैलगाड़ी के नीचे। मतलब मैं तो कहावत के आधार पर इस बात को कह रहा हूं, लेकिन लगता है कि उनको ये भ्रम है। वहीं इसका पलटवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया है। यह उनकी बौखलाहट को साबित कर रहा है। अगर उनको इस मामले में लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी तो न्याय के लिए सदैव विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, और यह इनको पहले तौर पर अगर ये करने के उतारू थे कोई कार्रवाई, तो जब इनके घर पर आरोपी आए थे तो इन्हें तत्काल उन्हें गिरफ्तार करा देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। अब आज जब कांग्रेस के और उनकी समाज के, यादव समाज के संयुक्त आंदोलन के प्रभाव पड़ा, तो आज बौखलाकर अनाप शनाप बातें और अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, जो इनके इस बात के लिए दर्शाता है कि यह खिसिया गए और खिसियाने के बाद अब स्थिति ये आ गई है कि वह जो उनका खुद का वफादार था, उस वफादार के लिए बचा नहीं पाए, तो अब यह जो कार्रवाई है पचा नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। अभी बहुत सारे जो कार्रवाइयाँ हैं, जो आरोपी हैं, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, उनकी संपत्तियाँ चिन्हित नहीं की गई हैं, और शासन द्वारा जो उन्हें घोषणा की गई है कि शासकीय नौकरी उन्हें दी जाएगी, वो नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तक उन्हें इसकी सहायता नहीं मिल जाती, कांग्रेस पार्टी चुप। मंगलवार को जिला प्रशासन के द्वारा मकरोनिया चौराहे के पास स्थित मर्डर के आरोपी भाजपा से निष्कासित नेता मिश्री चंद गुप्ता की 5 मंजिला आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया था, जिसके बाद से ये मामला गर्मा गया है।